हेलो, नमस्ते, वेलकम टू बी बायोफिलिक एंड आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना लाइक किया। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें मोशन सिकनेस क्यों होती है। मोशन सिकनेस क्यों होती है। मोशन सिकनेस एक कॉमन सा फेनोमेनन है जो बॉडी में होता है और इसको समझेंगे एक बहुत ही नॉर्मल एस्पेक्ट। मोशन सिकनेस सुनने में बहुत बड़ी चीज लगती है, बट क्या कभी आपने ट्रैवलिंग किया है? और अगर आपने ट्रैवलिंग किया है तो क्या कभी आपका जी घबराया है, चक्कर आए हैं? तो इसी चीज को बोलते हैं आप मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस कुछ भी एक एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट अ फेनोमेनन जो कि हमारी बॉडी में होता है और मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग इसको बियर कर जाते हैं। तो बात करते हैं किसकी? मोशन सिकनेस की। तो मोशन सिकनेस जब भी आप ट्रैवल करेंगे या कुछ करेंगे तो आपको चक्कर से आएंगे और आपको मन नहीं लगेगा। तो नॉसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, मलेज, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि मोशन सिकनेस की वजह से होते हैं, आप फील करते हो। अब ऐसा होता क्यों है, आज मैं आपको ये समझाऊंगी। बने रहिए बी बायोफिलिक के साथ। नॉसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, मलेज, ये क्या होता है? जी घबराना, उल्टी आना, ठीक है, सिर भारी भारी सा लगना, पसीने आना और काम में मन ना लगना। यानी कि जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हम गाड़ी में बैठे होते हैं, तो हम में से कुछ लोग तो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं मेरी तरह कि जो गाड़ी के बाहर तो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जब भी गाड़ी के अंदर बैठेंगे और वो घूमे घूमे रास्ते पर जब गाड़ी चलेगी तो कुछ करने का मन नहीं करता। और मैं भी इसी तरीके से सोते सोते पूरी जर्नी होती है वो निकाल देती हूँ। ऐसा होता क्यों है? तो हमारी बॉडी जो है ना, वो बैलेंस करती है हमारे बॉडी को। तो हमारे सेंस होते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स जो कि हमें छठी क्लास से 5वीं क्लास से पढ़ाना चालू कर देते हैं लोग, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन, बेटा आईज बताओ, बेटा नोज बताओ, ये सब चीजें है ना। तो वही हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। आईज हमारे, टंग आप बोल सकते हैं, ईयर, नोज एंड स्किन। तो ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन है जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को सेंस प्रोवाइड करते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है ना। अदरवाइज आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको कोई मारेगा और स्किन पर आपके कोई किसी ने आपको जैसे मारा तो आपकी स्किन पर वो प्रेशर फील होगा आपको। अगर वो सेंस ऑर्गन की तरह काम नहीं करती होती तो कोई कितना भी मारे, कूटे, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आईज होते हैं आपके, नोज और स्किन, टंग, ये कुछ कुछ चीजें रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर इसमें से अगर आप ईयर की बात करते हैं ना, तो हम अभी तक जानते हैं कि ईयर जो होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के अलावा उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग। हमारी बॉडी की बैलेंसिंग करने का काम ईयर्स का होता है, ना कि हमारे बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स का। ओके, अब ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस कैसे करते हैं? तो जब आप पैदल चल रहे होते हो, अपनी मर्जी से चल रहे होते हो, है ना, तो उस टाइम पे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको कमांड कर रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल करके आपकी बॉडी को मूव करा रहा है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, यानी कि बस वगैरह ये सब चीज़ों में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बस मूव कर रही है, आपके दिमाग को नहीं पता कि आपकी बॉडी कब मूव करने वाली है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बॉडी होती है वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स रिसीव करती है आउटर एनवायरनमेंट से, जो कि स्टेबल नहीं होते, क्योंकि बस इधर हिलेगी, डुलेगी, घूमेगी। तो उस टाइम पे आपका जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिसीव करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब ईयर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपको सेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका आउटर ईयर है एंड ये है आपकी ईयर कैनाल। इसके अंदर ईयर बड डाल के कुछ लोग हड़प्पा की खुदाई करते हैं इधर, है ना। तो यहाँ पे ईयर वैक्स और ये सब, ये होता है आपका ईयर ड्रम, है ना। ईयर ड्रम जिसे कुछ लोग कान का पर्दा भी कहते हैं। ओके, पर्दा फट जाएगा, ज़्यादा जोर से नहीं सुना करो, हेडफोन हमेशा नहीं लगाया करो। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। और यहाँ पर कई सारी बोन्स होती हैं। तो ये बोन्स क्या करती हैं, ये बोन्स खड़खड़ाती हैं। जैसे कोई साउंड इधर आता है तो ये खड़खड़ाएंगी, और इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको कॉक्लिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, सारे वाइब्रेशन होते हैं। जैसे इनके खड़खड़ाने से कुछ वाइब्रेशन बनेंगे और वो वाइब्रेशन की वजह से फ्लूइड वाइब्रेट करेगा और आपको फाइनली वो सिग्नल सुनाई देते हैं साउंड के फॉर्म में। बट अब अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर 3 ऐसे ट्यूबल्स हैं, इनको बोलते हैं वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई। तो ये जो वेस्टिबुलाई है, इसका काम क्या होता है?
वेस्टिबुलाई जो होते हैं इसके अंदर भी फ्लूइड फिल होता है। तो जब भी आपकी बॉडी, आपका हेड आप मूव करते हैं नीचे ऊपर कैसे भी, जिस भी डायरेक्शन में आप अपना हेड मूव करते हैं, इसके अंदर का फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा हिलता डुलता है। एंड इसके साथ में अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ नर्व्स या न्यूरॉन्स कह सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे ही फ्लूइड हिलेगा डुलेगा तो न्यूरॉन्स को मिलेगा सिग्नल, और न्यूरॉन्स सिग्नल किसको भेजेंगे, आपके ब्रेन को, ठीक है। तो यहाँ कहीं ब्रेन पार्टिसिपेट करेगा बीच में। अब ब्रेन को भेजेंगे तो कभी अगर ऐसा देखा हो, अगर किसी बच्चे को आप जोर से घुमा दो, है ना, गोदी में लो और घुमा दो खूब जोर से, तो आपने तो घुमाना रोक दोगे, लेकिन उसके बाद भी उसकी आईज इस तरीके से मूव करती रहती हैं टू एंड फ्रो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो ईयर ड्रम है, सॉरी ये जो वेस्टिबुल है, ये वेस्टिबुल आपको क्या करेगा, आपकी आईज को भी सिग्नल पहुंचाता है, जिससे कि आपकी आईज भी मोशन के साथ में बैलेंस कर सके अपने आप को। लेकिन अब ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज, किस केस में, जब आप ट्रैवलिंग करते हो। जब आप ट्रैवलिंग करते हो या बोटिंग करते हो, उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके जो ईयर होते हैं वो बोलते हैं कि भाई मोशन तो हो रहा है, क्योंकि बॉडी हिल डुल रही है, तो जो बोट होगी वो ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेगी, तो बॉडी हिलेगी डुलेगी, इसकी वजह से ईयर को लगेगा कि मूवमेंट तो हो रहा है भाई। बट आईज को दिखता है सब कुछ स्टेबल, तो आई बोलती है कि नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सीधा है। अब ये भी अपने सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और ये भी अपने सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। अब ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज, और इस कंफ्यूज स्टेट में ब्रेन जो होता है वो कुछ गलत सेंस करने लगता है। हमारे इवोल्यूशन के हिसाब से जब हम कुछ गलत खा लेते थे, तो हमारे ब्रेन में ऐसा एडेप्टेशन था कि वो क्या करता था, न्यूरोटॉक्सिन को डिटेक्ट करके और वॉमिट करा देता था। अब वही वाला सिग्नल हमें कब जनरेट हो जाता है, हमें जनरेट हो जाता है जब हम अनइवन या आपकी मर्जी के बिना मूव कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे हमारे ब्रेन को लगता है कि आपने कुछ न्यूरोटॉक्सिन आ गया है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसीलिए आपको क्या हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, ठीक है। और ब्रेन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि सिग्नल इर्रेगुलर मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो सिग्नल सही है और कुछ गलत है। तो यहाँ पर ब्रेन जो हो जाता है वो कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है, और आपको वॉमिट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, मन नहीं लगता, जी घबराता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और इसी तरह के कई सारे वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए बी बायोफिलिक के साथ। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दिमाग में आते हैं और जो आपको समझ नहीं आते, आपकी बॉडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपके आसपास में ऐसा क्यों है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको वीडियो बनाऊं और आपको पसंद आए। थैंक यू।